बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 जिसका टाइटल है वर्ब्स, इसको स्टार्ट करेंगे। बुक का पेज नंबर है 23। अब देखिए ग्रामर में वर्ब्स किसको कहते हैं, किसी भी काम के करने को, यानी कि जो वर्क डन होता है ना उसको कहते हैं कि ये क्या है, वर्ब है सेंटेंस का। यहाँ पे लिखा है इन बुक 1 यू हैव लर्न अबाउट वर्ड्स विच टेल अस अबाउट समबॉडी और समथिंग डज। ठीक है, क्लास 1 में आपने कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़े थे जो कि आपको बताते थे कि किसी ने, समबॉडी यानी किसी पर्सन ने, या फिर समथिंग या किसी चीज ने डज किया है, यानी कि ऐसा काम वो वर्ड्स बताते थे जो किसी समबॉडी या फिर समथिंग ने डन किया है। नेक्स्ट है दीज डूइंग वर्ड्स आर एक्चुअली कॉल्ड वर्ब्स। ठीक है, यानी कि जो डूइंग वर्ड्स है ना इनको कहा जाता है कि ये आपके पास वर्ब्स हैं। इन सिंपल अगर देखा जाए तो जो वर्क डन हो रहा है ना वो आपके पास वर्ब है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर आर सम वर्ब्स रन। अब देखो ये दौड़ रहा है तो एक काम को परफॉर्म कर रहा है ना। ड्राइव, अब ये क्या कर रहा है, ऑटो को चला रहा है। ईट, खाना। वॉक, चलना। जंप, जंपिंग करना, छलांगे लगाना। सिट, बैठना। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये जो आपके पास 6 पिक्चर्स है ना इनमें क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो ये आपके पास क्या है, वर्ब्स हैं। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 24। यहाँ पे एक्सरसाइज ए है। ठीक है, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वन हैज बीन डन फॉर यू। आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, देन आपने वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। वर्ब्स आपके पास क्या है, वर्ब्स आपके पास जो वर्क डन होता है ना उसको कहा जाता है कि ये वर्ब है। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है जैक रेन डाउन द हिल। अब उसने जो वर्क डन किया वो क्या किया, रेन यानी दौड़ा है, तो यहाँ पे ये वर्ब था, इसको अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है मिस मफिट सैट ऑन अ लो स्टूल। अब इसने क्या वर्क डन किया कि वो बैठी किसके ऊपर, स्टूल के ऊपर। नेक्स्ट सेंटेंस है अ स्पाइडर फ्राइडन्ड मिस मफिट अवे। अब देखो फ्राइडन्ड का मतलब होता है खौफजदा हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, फ्राइटन्ड। नेक्स्ट है जून सेंग अ सॉन्ग फॉर अस। अब देखो सेंग गाना, सॉन्ग का मतलब होता है गाना और सेंग का मतलब होता है गाना गाना। सेंग अ सॉन्ग, गाना गाना, तो यहाँ पे वर्ब है सेंग। नेक्स्ट सेंटेंस है द पाइपर प्लेड अ स्वीट ट्यून ऑन हिज पाइप। और यहाँ पे वर्ब क्या बनेगा, प्लेड। ग्रैंडमदर टोल्ड अस अ स्टोरी अबाउट फेरी फॉल्क। यहाँ पे आपके पास वर्ब है टोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है जारा एंड सोहेल डिड देयर होमवर्क इन द इवनिंग। अब यहाँ पे देखें तो इस सेंटेंस के अंदर वर्ब है होमवर्क, तो यहाँ पे कर लेंगे इसको अंडरलाइन। नेक्स्ट सेंटेंस है द प्रिंसेस कॉम्ड हर लॉन्ग ब्लैक हेयर विद अ सिल्वर कॉम। अब कॉम्ड कंघी करना, तो ये आपके पास वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है एनी एट अ सैंडविच। अब यहाँ पे देखें वर्ब क्या है, एट। एंड ड्रैंक अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। और नेक्स्ट यहाँ पे जो बनेगा वर्ब वो है ड्रैंक। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्राज ब्रश्ड हिज टीथ एंड वॉश्ड हिज फेस। तो यहाँ पे दो वर्ब हैं, एक है ब्रश्ड और दूसरा है वॉश्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है द बेल रिंग एंड दे रेन आउट ऑफ द क्लास। सबसे फर्स्ट में है जी रिंग बजना और दूसरा है रेन दौड़ना, ये दो वर्ब हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है रमशा लॉस्ट हर डॉल एंड क्राइड ऑल डे लॉन्ग। तो यहाँ पे दो वर्ब हैं, एक है लॉस्ट और दूसरा है क्राइड। जावेद रोड हिज बाइसाइकिल टू स्कूल। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, रोड, इसको अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है
मैग वॉश टेलीविजन। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में वर्ब है वॉश्ड, while ज़ारा रीड अ बुक। अब यहाँ पे रीड जो है ये आपके पास क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ठीक है, इसमें लिखा है वी मेड ग्रीटिंग कार्ड्स फॉर आवर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेड आपके पास क्या बनेगा, वर्ब बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सरसाइज बी, इसकी स्टेटमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। ये आपको लिस्ट गिवन है, यहाँ से आपने सुटेबल वर्ब्स को चूज करना है, देन ब्लैंक्स पे राइट करना है। स्टूडेंट, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में सेंटेंस है रोहेल डैश हिज बैग एंड गॉट रेडी फॉर स्कूल। अब उसने अपने बैग को क्या किया, पैक्ड किया। तो यहाँ पे लिखेंगे रोहेल पैक्ड हिज बैग एंड गॉट रेडी फॉर स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज डैश योर जैकेट्स बिफोर गोइंग आउट। अब जैकेट्स को आप क्या करते हो, वेयर करते हो, पहनते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा वेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है जोया डैश व्हेन शी लॉस्ट हर फेवरेट स्टोरी बुक। अब जोया जो है इसने क्या किया, जब इसकी फेवरेट स्टोरी बुक जो थी वो क्या हो गई, गुम हो गई, तो वो रोई, क्राइड आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है अब्दुल्ला वॉज लेट एंड ही डैश टू कैच द बस। अब वो लेट है तो वो जंप करेगा, यहाँ पे वर्ड आएगा एंड ही जंप टू, तो यहाँ पे राइट कर देंगे जंप। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रॉज लिफ्टेड हिज बैट एंड डैश द बॉल फॉर अ सिक्स। तो उसने बॉल को क्या किया, हिट किया, तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा हिट का। नेक्स्ट सेंटेंस है मीना डैश द पेजेस ऑफ द बुक until she found the pictures। वो जो बुक के पेजेस थे उनको क्या कर रही थी, टर्न कर रही थी, यहां तक के पिक्चर आ गई। नेक्स्ट सेंटेंस है द विजिटर डैश द डोर बेल। अब विजिटर डोर बेल को क्या करेंगे, रैंग करेंगे, तो यहाँ पे आएगा द विजिटर रैंग द डोर बेल एंड आल्सो नॉक द डोर या ऑन द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस है रेहान डैश द बोट अक्रॉस द रिवर। तो यहाँ पे आएगा रेहान रोव द बोट अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 25। यहाँ पे सेंटेंस नंबर 9 है सानिया रन एंड देन डैश इजीली ओवर द हर्डल। तो यहाँ पे आएगा जंप इजीली। अब देखो ये जंप कर रही है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है मिस्टर माजे डैश द हैवी सूटकेस इनटू द बूट ऑफ द कार। तो यहाँ पे आएगा लिफ्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस है सादिक डैश टू प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो यहाँ पे आएगा लव्स टू प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस है द टेलर डैश द ग्रे क्लॉथ विद हिज बिग सीजर। तो उसने बिग क्लॉथ को क्या किया, सीजर की मदद से कट किया, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ड कट का। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज सी। यहाँ पे लिखा है इरफान इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। इरफान स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। पुट आउट द वर्ब्स फ्रॉम द पैराग्राफ एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे ना ये देखिए पिक्चर्स हैं, इनमें ये तैयार हो रहा है स्कूल जाने के लिए, तो पैराग्राफ के अंदर वर्ब्स हैं, आपने उनको ढूंढ के राइट करना है। यहाँ पे लिखा है यू शुड हैव 12 वर्ब्स। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर 12 वर्ब्स हैं, तो वर्ब ज्यादा हैं, लेकिन आपने ना मिनिमम 12 वर्ब्स को राइट करना है। ओके जी, पढ़ना स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ को। यहाँ पे लिखा है इरफान रोज अर्ली इन द मॉर्निंग। रोज का मतलब होता है उठना, तो सबसे फर्स्ट में वर्ब जो है वो क्या है, रोज है। इसे नेक्स्ट देखिए लिखा है ही ब्रश्ड हिज
टीथ, यानी कि वो अपने दांतों को साफ करता है। तो यहाँ पे ब्रश जो है ये क्या है, वर्ब है। इसे नेक्स्ट देखें तो लिखा है bought and wore his यूनिफॉर्म। तो इसमें bought एंड wore ये दोनों वर्ब हैं, तो मैंने यहाँ पे जस्ट wore को राइट किया है। wore का मतलब होता है पहनना, his यूनिफॉर्म अपना यूनिफॉर्म। he combed his hair, ठीक है, वो अपने बालों में कंघी करता है। तो combed भी यहाँ पे क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट है एंड वेंट इनटू द किचन। अब नेक्स्ट वर्ब है वेंट, वेंट का मतलब होता है जाना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हिज मदर कट ककम्बर एंड चीज इनटू नीट स्लाइसेस फॉर सैंडविचेस। अब इसकी मम्मा क्या करती हैं, कट करती हैं ककम्बर को, तो यहाँ पे वर्ब है जी कट। नेक्स्ट है ही पुट द सैंडविचेस इन हिज लंच। अब नेक्स्ट वर्ब क्या है, पुट रखना। into his lunch box and sat down for breakfast। नेक्स्ट है जी sat, ये है जी वर्ब, sat down यानी वो बैठ जाती हैं, for breakfast यानी नाश्ते के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है he ate cornflakes with milk and an apple। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो है at। नेक्स्ट है he then waited at the gate until his school bus arrived। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो वर्ब है वो है waited, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना, आपने टोटल कितने वर्ब्स राइट करने थे, 12। तो हमारे कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 रहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट 2 वर्ब बनेंगे अराइव। अराइव भी वर्ब है ना, यानी पहुंच जाना, तो यहाँ पे राइट कर देंगे अराइव्ड को। इससे नेक्स्ट वर्ब है ये जो अभी आपने छोड़ दिया था, bathed, तो इसको राइट कर देंगे यानी नहाना, ये भी वर्ब है। यहाँ पे होता है जी हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, इससे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 को सॉल्व करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके टॉपिक को।